अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रेफरेंस टेबल को इस्तेमाल करना है जो कि मैंने अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे लगा दी है। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन को डिस्कस करें, एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस कर लेने चाहिए, जो कि टैक्स से रिलेटेड है और स्पेशली इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लोगों की इनकम से कलेक्ट करती है और ये जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को जा रहा है तो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के काम वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। और इस टैक्स को इम्पोज करने के या लगाने के दो सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। किसी मुल्क में एक वक्त में एक ही सिस्टम अप्लाई हो रहा होता है। ये पहला सिस्टम जो कहलाता है वो फ्लैट टैक्स सिस्टम कहलाता है, जबकि दूसरा टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले फ्लैट टैक्स सिस्टम समझ लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है। फ्लैट टैक्स के सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट सिंपली एक टैक्स का रेट अप्लाई करती है। जैसे लेट्स से गवर्नमेंट ने कहा कि 10% हम टैक्स हर इनकम पे चार्ज करेंगे। अब भले कोई शख्स $10,000 कमाता हो साल के, उसे भी 10% टैक्स ही देना पड़ेगा, और भले कोई शख्स $1 मिलियन ही क्यों ना कमाता हो, उसे भी 10% टैक्स ही देना पड़ेगा। सही है? तो अमीर हो या गरीब हो, उसे सेम रेट का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट जो दूसरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है, इसके पीछे ये आइडिया है कि जो कम कमाने वाला शख्स है वो कम टैक्स दे, यानी कि लेस इनकम अगर उसकी है तो वो टैक्स भी कम ही दे, और अगर कोई शख्स की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टैक्स दे। सही है? और इसी को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो हम इस क्वेश्चन के ज़रिए भी समझेंगे। अगर आप लोग टेबल पे आएँ तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि अगर कोई शख्स जैसे $20,000 कमाता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर कोई शख्स लेट्स से $30,000 कमा रहा है, इन दोनों को ऐड करके, सही है, अगर कोई शख्स $30,000 कमा रहा है तो उसकी पहले $20,000 की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि अगली 10,000 की जो इनकम है उसके ऊपर 2% टैक्स लगेगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स $40,000 कमा रहा है तो उसकी हम तनख्वाह के 3 ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहले 20,000 के ऊपर हमें पता है कोई टैक्स नहीं लगता। अगले 10,000 के ऊपर 2% टैक्स लगता है, राइट? तो यानी कि पहले 30,000 के ऊपर सिर्फ 10,000 के ऊपर 2% टैक्स लग रहा है जो कि $200 बनता है, और वो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि पहले 30,000 के ऊपर आपका सिर्फ $200 बन रहा है, क्योंकि सिर्फ 10,000 के ऊपर टैक्स लग रहा है, 20,000 के ऊपर लग नहीं रहा। अब जो अगला 10,000 यहाँ पे रह गया था उसके ऊपर 3.5% टैक्स लग रहा। सही है? तो अब हम जैसे जैसे इसके पार्ट्स करते जाएंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा समझ आता जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है ये यहाँ से ज़रूर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, सो पार्ट ए में उसने मुझे एक शख्स की इनकम दी है जो कि है $25,400। सही है? अब मैंने ये बात डिस्कस की थी कि पहले $20,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। सही है? अच्छा, इसकी तनख्वाह 25,400 इस पहले वाले
बॉक्स में पड़ रही है क्योंकि 30,000 से कम है। सही है। और यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि पहले 20,000 के ऊपर 0% टैक्स है, यानी कि $0 टैक्स है। अगला जो 10,000 होगा उसके ऊपर 2% टैक्स लगेगा। अब जाहिर सी बात है 10,000 तो है नहीं, ये 30,000 से कम कमा रहा है, तो अगला 5,400 जो बच रहा है डॉलर, उसके ऊपर 2% टैक्स लगेगा। वो मैं निकालूंगा कैसे? मैं सिंपली 5,400 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से, और जब भी परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 लगता है। तो ये टैक्स आ रहा है $108, यानी कि वो अपनी तनख्वाह जो टोटल बन रही है 25,400, उसके ऊपर वो $108 का इनकम टैक्स दे रहा है। और वो इनकम टैक्स तनख्वाह के पहले 20,000 के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि 0% टैक्स है उस टैक्स ब्रैकेट में। अगला जितना भी उसने पैसा कमाया 20,000 से ज़्यादा, उसके ऊपर 2% टैक्स लगा जो कि $108 बना। इसी तरीके से बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में उसने हमें दी हुई है इनकम $38,400। अब ये $38,400 क्योंकि इन दो का 20 और 10 का सम जो 30 है उससे बड़ी है, तो हम अगले वाले बॉक्स में मूव कर जाएंगे। अगले वाले बॉक्स में 30 और 10 है, यानी कि ये 40,000 तक की इनकम को अकोमोडेट करेगा। तो पहले 30,000 के ऊपर सिर्फ $200 टैक्स आ रहा है, और ये टैक्स आया कहाँ से है? ये हमने डिस्कस किया था कि इस 30,000 के जो पहला 20,000 रहा होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। जो अगला 10,000 है उसके ऊपर 2% टैक्स लगा जो कि यहाँ दिया हुआ है $200। और जो तो यानी पहला हमारे पास आ गया, पहले 30,000 के ऊपर जो टैक्स लगा होगा वो लगा होगा $200। सही है। अब जो अगला हमारे पास बन रहा है $8,400, इसके ऊपर किस रेट से टैक्स लगेगा वो रेट हमें गिवन है एस 3.5%। सही है। तो अगर मैं 3.5% के हिसाब से निकालूं तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ से $294। सही है। तो पहले 30,000 के ऊपर वो $200 टैक्स दे रहा है, और अगले $8,400 के ऊपर वो $294 टैक्स दे रहा है। सही है। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती जा रही है तो ये जो रेट लग रहा है तनख्वाह के ऊपर ये भी बढ़ता जा रहा है, और इसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस शख्स को टोटल इनकम टैक्स कितना देना पड़ रहा है? $200 प्लस $294। सही है। यानी कि इसको टोटल टैक्स देना पड़ रहा है $494। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट के ऊपर। सही। तो सी पार्ट में उसने मुझे दी हुई है $72,000। अब मुझे ऐसा बॉक्स देखना है जिसके अंदर $72,000 अकोमोडेट हो जाए। पहले में तो सिर्फ 30,000 तक अकोमोडेट हो रहा है, दूसरे वाले बॉक्स में सिर्फ 40,000 तक हो रहा है, तीसरा वाला बॉक्स काम का यहाँ पे है क्योंकि यहाँ ये 80,000 तक की तनख्वाह को अकोमोडेट कर रहा है। और इसने मुझे बता दिया कि आपकी तनख्वाह के पहले $40,000 के ऊपर आपको $550 का टैक्स देना है। सही है। और फिर इसने मुझे बताया अगला जितना भी हिस्सा होगा 80,000 से नीचे उस पर आपको 7% टैक्स देना होगा। सही है। ये जो इसने फिगर दी है ये तो इसने अगले पूरे 40,000 की दी है। हमारी तनख्वाह 72,000 है, यानी 40,000 पहला माइनस करने के बाद हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है? 32,000। तो हम इस 32,000 के ऊपर 7% के रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जाहिर सी बात है परसेंटेज साइन को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा 22,400
$40, सही है। तो ये अपने पहले $40,000 के ऊपर $550 टैक्स दे रहा है, जबकि अगले $32,000 के ऊपर ये $2,240 टैक्स दे रहा है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, $550 को प्लस $2240 को। ये थोड़ा मैसी हो गया है लेकिन चलिए काम चल जाएगा। तो टोटल इसे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 2790, सही है। अच्छा, बोर्ड थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि डी पार्ट को भी सॉल्व कर सकें। ओके, तो डी पार्ट में उसने मुझसे कहा हुआ है कि मुझे टैक्स निकालना है $105,000 की इनकम के ऊपर, सही है। अब मुझे ये देखना होगा कौन सा बॉक्स $105,000 को अकोमोडेट करेगा। इस बॉक्स की तो लिमिटेशन जो थर्ड वाला था 80,000 ही थी, तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। ये वाला बॉक्स मुझे 120,000 तक की सैलरी का टैक्स बता सकता है, सही है। तो इस वाले बॉक्स को मैं यूज़ करूँगा और मुझे पता चलेगा कि पहला जो मैं इस तनख्वाह का $80,000 कमा रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे $3,350 देना पड़ रहा है, सही है। ये इसने डायरेक्ट बता दिया, वरना हमें इस 80,000 को ब्रेक डाउन करना पड़ता कि हम पहले 20 पे 0% देंगे, अगले 10 के ऊपर 2% देंगे, वो 200 होगा, उसके अगले के ऊपर 3.5 देंगे। तो इसने हमारा ये काम आसान कर दिया है, हमें बता दिया कि हम पहले $80,000 के ऊपर $3,350 टैक्स दे रहे हैं, और फिर अगला जितना भी होगा 120 की लिमिट के अंदर, हमारे पास तो 105 है, उसके ऊपर 11.5% टैक्स लगेगा, सही है। बाकी की हमारी तनख्वाह बच कितनी रही है, वो बच रही है $25,000, सही है। और उसके ऊपर मुझ पे कितना टैक्स लग रहा है, 11.5%, सही है। तो हम वो भी निकाल लेंगे, 25,000 इंटू 11.5, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, सही है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा $2875, सही है। तो पहले 80,000 के हिस्से के ऊपर वो $3,350 दे रहा है टैक्स, और अगला जो 25,000 है उसके ऊपर 2875 टैक्स दे रहा है। तो टोटल टैक्स कितना देगा, इसके लिए दोनों को हम ऐड कर देंगे और मेरे पास आंसर आएगा $6225, और यही मेरा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार अगर समझ आ जाए तो मेरे ख्याल में आसान हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।